दोस्तों ये रिपीटर क्वेश्चन है। जो ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए और बी के पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं। यदि बी ए को 3 टॉफ़ी देता है तो ए की टॉफ़ियाँ जो है बी से 3 गुना हो जाती हैं, ठीक है। और यदि ए बी को 2 टॉफ़ी देता है तो दोनों की टॉफ़ियाँ बराबर संख्या हो जाती है दोनों की टॉफ़ियों की। तो ए और बी के पास कुल कितनी टॉफ़ियाँ हैं वो हमें संख्या बतानी है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे इस लाइन से एक इक्वेशन बनेगी। पहले देखिए, पहले मान लेते हैं कि ए के पास जो टॉफ़ियों की संख्या है वो ए है और बी के पास जो टॉफ़ियाँ हैं वो उसकी संख्या बी ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए बी ने ए को 3 टॉफ़ी दी तो बी के पास 3 कम हो गई, ठीक है। और ये टॉफ़ियाँ ए के पास जाके प्लस हो गई, यानी इसकी बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ माइनस कर देना है, यहाँ प्लस कर देना है। तो क्या होगा, तो ए की टॉफ़ियाँ बी से 3 गुना हो जाएंगी। यानी देखिए ध्यान से, ये 3 गुना हो गई हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए इसको भी 3 गुना कर देना है, क्योंकि ये तो पहले से 3 गुना है। अगर हम इसको भी 3 गुना कर देंगे तो हम कह सकते हैं अब ये दोनों बराबर हो गए हैं, क्योंकि ये 3 गुना थी, ठीक है। अब एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस ए जमा 3, यहाँ पे 3b माइनस 9, ठीक है। तो ए को यहाँ पे रखेंगे और 3 को उधर भेज देंगे। 3b माइनस 12, क्योंकि ये 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9 और माइनस का 3 माइनस का 12 आ गया। इसको हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, यदि ए बी को 2 टॉफ़ियाँ दे देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफ़ियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे अब शुरू से लेना है, फिर दोबारा जैसे हमने शुरू में यहाँ पे ए और बी ली थी, दोनों की टॉफ़ियों की संख्या हमें फिर यहाँ से लेना है। कई स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ए बी को 2 टॉफ़ियाँ दे देता है, तो ए ने टॉफ़ी दी तो यहाँ पे ए के पास 2 कम हो गई और बी के पास 2 बढ़ गई, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों के पास बराबर संख्या में हो जाती है। तो अब ये दोनों बराबर है तो सीधा बराबर का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ए की वैल्यू निकाली थी तो यहाँ पे भी ए की निकाल लेंगे। 2 को उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा उधर जाके, तो कितना आ जाएगा, b प्लस 4, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हमारी बन गई। अब देखिए यहाँ पे हमने ए की वैल्यू क्या निकाली थी, ये 3b माइनस 12, तो यहाँ पे ए की जगह इसको डाल देंगे। ए की जगह क्या लिख देंगे, 3b माइनस 12, और ये तो ऐसे का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि इक्वेशन में दोनों b आ जाए और b की वैल्यू निकल आए। तो देखिए b का मान निकाल लेंगे यहाँ से, b को इधर भेज देंगे तो कितना आएगा, 3b माइनस b, तो यानी कितना बचेगा, 2b। और ये 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4 जमा 12, तो यानी 2b हमारा कितना आ गया, 16। तो 2 को उधर भाग में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, b 8 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए b की वैल्यू आ गई 8। अब b की वैल्यू को हम चाहे तो यहाँ डाल दें इस इक्वेशन में, या फिर यहाँ वाली में डाल दें, ठीक है। तो ये वाली आसान है, यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए b की जगह क्या डाल देंगे, 8, तो कितना आएगा, 8 जमा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 जमा 4 यानी 12। तो यानी a के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं, 12, और b के पास 8। तो पूछा हुआ दोनों के पास कुल कितनी है, तो कुल कितनी होगी, 12 जमा 8 यानी 20 टॉफ़ियाँ, यानी चौथे वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा।